हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। चर्चा करने वाले हैं आज दोस्तों आरओ की। दोस्तों आरओ का जो पेपर होने वाला है उस पर आज बखूबी चर्चा होगी। क्या, कब, कैसे होने वाला है, सब चर्चा होगी दोस्तों। आप कैसे आप अटैम्प्ट करेंगे, हाउ टू अटैम्प्ट योर पेपर। उससे पहले सबके लिए बधाई। जैसे कि आपको पता है 27 जुलाई को ये पेपर आपका परसों यानी कि संडे के दिन, ये वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ आज फ्राइडे के दिन। तो सबके लिए पहले तो ऑल द बेस्ट, गुड लक। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, बी कॉन्फिडेंट और कीप योर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, सबसे बड़ी बात। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट है आप लोगों के लिए और गुड लक। अब बात करते हैं आरओ के कुछ अच्छे पड़ाव की और कुछ बुरे पड़ाव की। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या नहीं है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इस बार का पेपर 3 आवर्स का हो चुका है दोस्तों। आपको लगातार 3 घंटे बैठना है। पहले आप 2 घंटे बैठते थे, पहले जीएस में 2 घंटे, फिर 1 घंटे आप हिंदी में बैठते थे। लेकिन भाई इस बार क्या है, आपको 3 घंटे बैठना है और हिंदी को भी साथ में इन्होंने कर दिया गया है। कोई बात नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। 3 घंटे के पेपर में आपका हिंदी शामिल है दोस्तों, जिसमें 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं और 140 क्वेश्चन आपके रीजनिंग सहित आपके जीएस के हैं, जिसमें करंट भी शामिल है दोस्तों। 200 का आपका पेपर है। आपको लाना क्या है, कितना स्कोर जा सकता है। मेरे हिसाब से आपका स्कोर 140 प्लस होना चाहिए। दैट्स ए गुड एंड सिक्योर स्कोर दोस्तों, ये मेरा अनुमान है। बाकी का तो आयोग क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो उसके ऊपर है। अब ये क्वेश्चन, ये कितने मार्क्स ऐसे कैसे लाए जाएं और क्या होगा, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसी रणनीति होनी चाहिए, 3 घंटे में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्यों 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो हमारे पेपर पर बहुत ज़्यादा असर डालने वाली है। क्योंकि यहाँ पर रोल आपकी इफ़िशियंसी और एक्यूरेसी का बढ़ चुका है दोस्तों। किसका, इफ़िशियंसी और एक्यूरेसी का रोल यहाँ पर बढ़ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो आप सब पर चर्चा करेंगे बारी बारी से। अब आपको 140 प्लस लाने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि यही स्ट्रेटजी काम आएगी, बट क्या होनी चाहिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आप चाहो तो इसको अडॉप्ट कर लो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। आप डेमोक्रेसी है, फ्री टू ऑल, फ्रीडम है आपके पास, लिबर्टी है, जो चाहो वो कर सकते हो। बाकी का मैं स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि भाई 140 लाने का क्या कैसे प्रयास होगा, ये कैसे आने के चांस हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो सबसे पहली बात करेंगे हम हिंदी पे दोस्तों, और सबसे बड़ी बात ये भी करेंगे कि क्या करना है और क्या छोड़ना है। छोड़ने पे ज़रूरी ध्यान दिया जाएगा दोस्तों। क्यों, करते तो सभी हैं, छोड़ना क्या है ये बहुत बखूबी क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। 60 क्वेश्चन हिंदी के हैं जो सब लोग करने वाले हैं। 60 क्वेश्चन सब लोग करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर छोड़ने की गुंजाइश ना के बराबर है। क्यों ना के बराबर है, क्योंकि हिंदी में 6 टॉपिक हैं और सभी 6 टॉपिक को ना घोट के पी जाते हैं, वो ना अच्छे से उनको कर लेते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को देखा है कि 55 प्लस लोग अटैम्प्ट नहीं करते, 55 प्लस मार्क्स लाते हैं दोस्तों। इतना मार्क्स लाने की उनकी क्षमता है और इस बार कंपटीशन के थोड़े से बढ़ने के चांस थोड़े से ज़्यादा हैं। अब क्यों है कंपटीशन इंक्रीज क्यों है, मैं इस पर भी चर्चा करने वाला हूँ भाई। देखो, जिनका यूपीएससी प्री नहीं हुआ उन्होंने भी घोट के हिंदी पी लिया है। जिन्होंने यूपीएससी मेंस दिया है वो भी फ्री ऑफ ऑल हैं, क्योंकि 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस होने वाला है। तो उन्होंने भी हिंदी, जीएस तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो हिंदी भी उन्होंने घोट लिया है भाई। तो यहाँ पे आपका कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है, समझ रहे हैं आप। तो हिंदी में मेरा मानना है कि अगर एक आध क्वेश्चन टफ आ जाए उसको छोड़ दो, बाकी के आपके कम से कम 55 सही होने चाहिए। ये सही बता रहा हूँ, अटैम्प्ट नहीं। अटैम्प्ट तो आपको 60 करने ही है ये हिंदी में दोस्तों। लेकिन छोड़ने की गुंजाइश बन जाए कि एक आध क्वेश्चन छोड़ना है जो आपकी समझ से परे है, जो आपकी क्षमता से परे है, उसको आप छोड़ सकते हो अगर चाहो तो। बट मैं नहीं चाहूँगा कि आप छोड़ो दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, हिंदी हो गया। 1/3 को दिमाग में रखना, 1/3 भी है, लेकिन यहाँ छोड़ना तब भी नहीं है। 1/3 है तब भी, 1/3 हो या 1/2 हो, 1/2 हैंड हो तब भी, क्योंकि भाई हिंदी है, सब करेंगे। 55 लाने ही हैं आपको, कैसे लाना है ये आपके अपने दिमाग पर जोर डालना है। अब भैया 55 मान लो, यहाँ 50 और 55 के बीच में आ गए, मान लेते हैं ऐसा, 50 प्लस या 55 प्लस आके आ गए। मैं एजम्पशंस पे काम कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं बच्चे आपके पास 80 से लेके 90 के बीच में, ये आपको लाने हैं कैसे भाई। इसमें जो है 140 में करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन करंट के होंगे। ठीक है, बाकी के करीब 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। बाकी के आपके करीब करीब बच्चे 100 के आसपास, क्योंकि यहाँ 25 भी हो सकते हैं करंट में।
ये बचे आपके आसपास करीब 110 क्वेश्चन जो डायरेक्ट जनरल स्टडी से होंगे दोस्तों, ठीक है। जिसमें क्या क्या शामिल होने वाला है, जैसे मैं बता दूं, इसमें पॉलिटी है आपका, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद इकोनॉमी हो गया, ठीक है। उसके बाद एक मिनट ऊपर कर लेते हैं इसको, इकोनॉमी के बाद इन्वायरमेंट, वैसे इन्वायरमेंट से एक आधी क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से मिला के करीब 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। साइंस हो गया दोस्तों, भाई ये पोर्शन ऐसा है, हिस्ट्री को तो भूल ही गए हम। ये ऐसे टॉपिक हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके, इनको नहीं छोड़ना है। बात करूँ, इनको नहीं छोड़ना है, पॉलिटी में क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ज्योग्राफी में नहीं छोड़ना है, इकोनॉमी में भी करना है बखूबी, जहाँ बजट, इकोनॉमिक सेंस सर्वे, ठीक है, और बहुत सारी स्कीम से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को मिला के करीब 20 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। साइंस भी नहीं छोड़ना है और गलत नहीं करना है। हिस्ट्री में थोड़ा सा टफ आता है दोस्तों, इस पर आप चर्चा कर सकते हो। क्यों हिस्ट्री थोड़ा टफ इसलिए हो जाता है, कुछ एक क्वेश्चन इसमें मॉडरेट आते हैं, कुछ एक क्वेश्चन हिस्ट्री के थोड़े से ईजी आ जाते हैं। जो क्वेश्चन टफ है दोस्तों, आपको हिस्ट्री में वो छोड़ के चलना है। तो मैं अगर बात करूं टोटल 140 में से जो अगर मैं चर्चा करूं, आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन छोड़ने की हिम्मत में होगे करीब। आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन आप कैसे छोड़ोगे, मैं इस पर बात करूँगा। क्यों छोड़ोगे ये भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि आप दोस्तों कम से कम एवरेजन हर पार्ट से अगर 3 से 4 क्वेश्चन हटाओगे ना, तो आप 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे। जैसे मैं पॉलिटी में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ज्योग्राफी है, साइंस है, यहाँ नहीं छोड़ना है, तो ये 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े मॉडरेट टू टफ होंगे, जो आपको अटेम्प्ट करने में दिक्कत आ रही होगी। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन के आसपास आप छोड़ दोगे, आपके अटेम्प्ट क्वेश्चन हुए 120 से लेके 125 तक, जो आपको करने ही करने पड़ेंगे दोस्तों। क्यों, यहाँ पे गलत होने के चांसेस भी हैं। 1/3 को नेगेटिव जो मार्किंग है उसको आप और मैं बिल्कुल भी दोस्तों इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर 120 125 आपने किए हैं, अगर इसमें से दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी मच बेटर नहीं है, तो आप 15 से 20 क्वेश्चन लेके जाएंगे तो आप करीब 7 क्वेश्चन और खो देंगे। 7 खोने के बाद आप 27 क्वेश्चन खो देते हैं, जो कि 120 में से जाएगा, तो आपका 90+ स्कोर बन जाएगा दोस्तों, और ये आपका बेहतर स्कोर है। आपकी एक्यूरेसी यहाँ बिगड़ गई दोस्तों, और आपने अटेम्प्ट किए 120 और एक्यूरेसी बिगड़ गई, आप 25 की तरफ चले गए दोस्तों, तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांस हो जाएंगे 8 to 9, 8.5, समझ रहे हैं। और आपके जो गलत क्वेश्चन होंगे करीब 33.5 के आसपास होंगे, यानी कि 34। और आपने एक 120 अटेम्प्ट किए और आप अब दोस्तों कितने पे आ गए, आप खुद भी पता कर सकते हैं। अब आप आ गए 86 के आसपास, और ±5 कर सकते हो आप आयोग की वजह से, क्योंकि ±5 आयोग अपनी तरफ से आपको प्यार मोहब्बत में रख देता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि वो गलत होंगे या उसके आंसर गलत होंगे या कुछ ना कुछ ऐसी खामियां कमियां होंगी, वो आपके गलत होंगे, और फिर आप 1-2 क्वेश्चन से जब रह जाएंगे तो सबसे ज़्यादा दुखद वो होने वाला है दोस्तों। तो मेरा मानना यह है कि आपको 120+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, और इसमें एक्यूरेसी का मच बेटर ध्यान रखना आपका काम है दोस्तों। एक्यूरेसी को आप खूब ध्यान रखेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप एग्ज़ाम्स में दोस्तों नीचे फिसल जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको बखूबी 120 के आसपास, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं कि 120 करके आगे नहीं, अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इतने क्वेश्चन आपको अगर 90+ आसपास क्वेश्चन सही करने हैं, 85+ सही करने हैं, तो आपको इतने सही करने पड़ेंगे। लेकिन एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, एक्यूरेसी का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। एक्यूरेसी का बखूबी आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा नेगेटिव मार्किंग को रखते हुए। अगर आपने दोस्तों स्कोर किया 85 के आसपास जीएस में, और अगर आपने, मैं मानता हूँ 55+ कर दिया उधर, ये मैं सही स्कोर बता रहा हूँ, आप दोस्तों आगे 140 के आसपास, ये आपका सिक्योर स्कोर हो सकता है। ये आपके लिए, इसमें ±5 कर लो, ये आपका सिक्योर स्कोर हो सकता है कि भाई आप ±5 करके आप सिक्योर स्कोर की तरफ बढ़ सकते हो दोस्तों। ये आपका एक अच्छा स्कोर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ±5 आप कर लेंगे तो ये आपका क्या है, एक सिक्योर स्कोर हो सकता है। थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, हो सकता है मेरिट थोड़ी सी ऊपर चली जाए। इन सब बातों को ध्यान में रख के आपको दोस्तों पेपर अटेम्प्ट करना है।
अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करना मैं इसकी चर्चा करता हूँ, और आपको ये तो बता दिया कि कितने करने चाहिए। अब कैसे, हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर, हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर। देखो हाउ कैसे करना है, मैं बात करूँगा 3 फेज़ की दोस्तों। 3 फेज़ में आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। पहले फेज़ में आप जाएंगे दोस्तों, 140 की बात कर रहा हूँ, वो 60 तो करना ही करना है। 140 क्वेश्चंस में आप पहले फेज़ में दोस्तों पहली बार जो इजी क्वेश्चंस होंगे उन्हीं को जो आपको आते हैं, जिनमें आप 100% श्योर हैं, आपकी श्योरिटी जो है 99% से ज़्यादा है, आपका कॉन्फिडेंस हाई है कि मेरे को कॉन्फिडेंस है ये सही होगा, आप करीब 140 में से 50% भी सही करते जाते हैं, यानी 70 के आसपास अगर आप सही कर लेते हैं, दैट से गुड मच स्कोर, दैट से मच गुड स्कोर, दैट से बेटर स्कोर। ये आपका पहला फेज़ है दोस्तों। क्योंकि पहले फेज़ में अगर आप 70 सही करके निकल जाते हो ना, तो आप ये समझो कि आपकी नैया पार लगने वाली है दोस्तों। मैं दावा कर रहा हूँ, ये मेरा वादा है। आपने अगर पहले फेज़ में 70 कर दी, आप अगर आप दूसरे फेज़ की तरफ बढ़ोगे, आप दूसरे फेज़ पे आ जाओ कि हाउ टू अटेम्प्ट योर दूसरा फेज़। अब उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करो दोस्तों। ये देखो 70 में 80 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैटर करता है कि आपने जीएस को किस बेस पे पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। 85 भी हो सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर स्टडी, योर टीचिंग, योर स्किल्स, योर कॉमन सेंस, योर कॉन्फिडेंस। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन एक्वायर इन योर एग्जाम्स, विच कैन, जो दिखेंगी सीन योर एग्जाम्स। गॉट माई पॉइंट। तो ये मेरी बात है। अब आते हैं सेकेंड पेज पे, जो दोस्तों मॉडरेट क्वेश्चन होने वाले हैं। कौन से? मॉडरेट। जो मॉडरेट क्वेश्चन है उनको कैसे अटेम्प्ट करना है भाई। अरे मान लो करीब करीब 70 क्वेश्चन आपके पास बचे हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन करीब रीजनिंग के हैं। आप में से करीब करीब 35 से 40 क्वेश्चन दोस्तों जो मॉडरेट होंगे, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी गलत होने की। आप इस फेज में से भी मान लो 15 से 20 क्वेश्चन सही ले जाते हो, भाई मैं दावा कर रहा हूँ कि आपका पेपर 100% सही हो गया। यहाँ से 15 से 20 भी सही निकाल लेते हो, क्योंकि 20 के आसपास तो आप छोड़ ही पाओगे, 15 से 20 क्वेश्चन छूटेंगे ही, जिनका कोई मतलब महत्व ही नहीं है दोस्तों। उतने क्वेश्चन छूटने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो आप इतना बेहतर करेंगे दूसरे पेज में, तो अब आप 85 to 90 के आसपास सही करके बैठे हो दोस्तों। ये मैं एक एवरेजन परसेप्शन बता रहा हूँ, एक एजम्पशंस बता रहा हूँ। अब अगर लास्ट फेज़ की तरफ बढ़ते हो, तीसरा फेज़ जो है आपका, जो थोड़ा टफ है, वहाँ से 10-15 क्वेश्चन में से भी अगर आप 5-7 क्वेश्चन सही कर जाते हो दोस्तों, आपका स्कोर 90 और 90 के बीच में, 90 और 100 के बीच में वेरी करने वाला है। 90 और 100 के बीच में आपका स्कोर बखूबी वेरी करने वाला है, और आपको एक बेहतर स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा दोस्तों। ये मेरा दावा है। अगर आप तरीके से एक स्ट्रेटजिकली आप अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से पेपर को हिट करने वाले हैं ना, तो आपको ये एक बेहतर स्थिति में ये स्कोर 90 और 100 के बीच में लाकर खड़ा कर देगा। और आपका ये स्कोर अगर इधर है 90 to 100 के आसपास, या 85 के आसपास भी है, ठीक है, 85 प्लस भी है दोस्तों, और उधर हिंदी में आपने अगर 55 सही कर दिए दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन आरओ यारो मेंस के लिए पक्का है दोस्तों। आपका सिलेक्शन आरओ यारो मेंस के लिए पक्का है। आपको कोई भी मेंस से नहीं रोकने वाला, ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है दोस्तों। लेकिन आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी स्मार्ट, थोड़ी सी कॉन्फिडेंट, थोड़ी सी चतुर चालाक वाली होनी चाहिए। कॉमन सेंस का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस आप वो सही कर सकते हो जो औरों के सही नहीं होंगे दोस्तों, जो हो सकता है औरों ने वो सही नहीं किए हों, ठीक है। तो एक स्मार्ट मूव के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आप एक बेहतर पोजीशन में आएंगे, और 3 लेवल पे आप अपने पेपर को करेंगे तो हो सकता है कि आप अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएंगे। पहले इजी वाले करो, फिर मॉडरेट वाले, तो फिर टफ वाले कर लो, तो आपके ओवरऑल क्वेश्चन 120, 25 या 115 के आसपास अटैम्प्ट हो गए हैं। अगर आपको बेहतर स्थिति में हैं और एक्यूरेसी आपने सही रखी है, और आपका जो एक्यूरेसी है, आपका गलत जो पोर्शन है ज़्यादा नहीं है, तो आप 90 और 100 के बीच में या 85 प्लस के बीच में आ जाएंगे। और हिंदी में आपके क्वेश्चन अगर 55 प्लस सही हो रहे हैं, तो आप खुद को बेहतर स्थिति में समझें दोस्तों। आपका सिलेक्शन पक्का है। मेंस के लिए आप पक्का ट्राई नहीं, आप बेहतर एग्जाम की पोजीशन में लग जाओ, मेंस की तैयारी में लग जाओ, निबंध करना लग जाओ और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपने ये स्ट्रेटजी अपना ली दोस्तों, अगर आपने ये पूरा अच्छे से कर लिया, अपना कॉमन सेंस, अपना धैर्य, पेशेंस, और सबसे बड़ी बात, एग्जाम में फियर नहीं करना, डरना नहीं है, वो माइंड से निकाल दो। जो होगा अच्छा होगा, ऊपर वाला अच्छा करेगा, जो होगा अच्छा होगा, आज होगा कल होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। तो ये फियर नहीं करना है, आपको बेहतर स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी दोस्तों। अब मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, आपसे यही कह सकता हूँ कि गुड लक, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट सबके लिए, और आप अच्छे से अटैम्प्ट करिए पेपर, और आप सब अच्छे से जाइएगा और अच्छे से अपना ध्यान रखो, ठीक है।
और आप अच्छे से एग्ज़ाम जो भी सेंटर है वहाँ पहले पहुँच जाइएगा। रिपोर्टिंग टाइम आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से करिएगा, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे दोस्तों, और आप अच्छा करेंगे। डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब उसी स्थिति में है जैसे आप हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में, कोई कहीं अच्छा है कोई कहीं अच्छा है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन की ज़रूरत है आपको, थोड़े से कॉन्फिडेंस की, थोड़ा सा प्यार की, फियर नहीं करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड ऑल द बेस्ट अगेन, गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको थोड़ा सा भी हमारे वीडियो से एडवांटेज लगने की कोशिश है, थोड़ा सा भी फ़ायदा होने के चांसेस हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।